नई उम्मीद की नए सवेरे के साथ आप सभी लोगों को नववर्ष का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों का जीवन समृद्धिपूर्ण रहे, अच्छा आप लोगों का स्वास्थ्य रहे, आप अपने परिवार के साथ सदैव जो खुशहाल रहे, नए नए दोस्तों और मित्रों से आपका परिचय हो, और जिस चीज़ के लिए आप अपना यहाँ पे रत है और जो भी आप लोग कुछ कर रहे हैं उसमें आप नई ऊंचाइयों और को छुएं, ये मेरी आप लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं। और इसके साथ ही आप लोगों से एक निवेदन भी है कि नए साल में कुछ नया हम करेंगे। पुराने हमारे बहुत सारे कभी ऐसा भी था कि हमारे जो मित्रों के साथ कुछ गलत फहमी की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो हमारी हुई हो, वो उसकी वजह से जो हमने अपने मित्र खोए, उनसे हम दोबारा से संपर्क करके उनसे ये गिले शिकवे भुला के हम फिर से उनसे कनेक्ट रहेंगे, उनके संपर्क में रहें और नए दोस्तों को अपने जीवन में जोड़ें और अपने मन में किसी के प्रति भी ऐसे भाव हम ना लाएं जिससे कि किसी भी जो प्राणी मीन्स चाहे कोई जो जीव है उसका हमारी वजह से किसी को कष्ट ना पहुँचे, दुख ना पहुँचे। ऐसी हम प्रेरणा के साथ नए जो साल है 2022 और इससे आगे अपने जीवन को ले जाते रहें। बाकी जो भी मेरे YouTube के जो संपर्क में हैं, जो और उससे बाहर भी जो ऐसे हैं जो देखते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की। और अब हम एक साथ चलकर, क्योंकि यहाँ जो भी NIT में जो पहुँचे हैं छात्र छात्राएं, स्टूडेंट्स हैं, जो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ नया करने की कोशिश करें। आपके डिग्री के साथ साथ डिग्री लेना ही हमारा उद्देश्य नहीं होता है। जिस उद्देश्य के साथ हम यहाँ अपना जो अध्ययनरत है, जिसके लिए हम यहाँ पहुँचे हैं, हमारे परिवार ने हमें यहाँ पे भेजा है, हम कम से कम हमारा जो एम है, जहाँ हम जाना चाहते हैं, जिस ऊंचाई पे हम बैठना चाहते हैं, उसके लिए हम अग्रसर रहें, उसके प्रति हम जो है अच्छे भावना के साथ लगे रहें। हमारा जो मन है गलत चीज़ों की तरफ संपर्क में ना आए, और ऐसी कामना के साथ जो है आपसे भी चाहता हूं कि एक ऐसा माहौल इस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में आप लोग बनाएं कि दूसरे जितने भी संस्थान हैं भारतवर्ष में, वो भी यहाँ की प्रेरणा लेकर वो भी ऐसी चीज़ें वहाँ पे शुरू करें जो आप यहाँ पे नया कुछ शुरू करना चाहते हैं। तो चलिए कि कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोचिए, बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नए हैं, जो पहली बार हिमाचल प्रदेश में आए हैं और जिनका अभी नए नए दोस्तों मित्रों से परिचय भी होने वाला है। तो कुछ ऐसा नया चीज़ यहाँ पे हम शुरू करते हैं, एक अच्छे माहौल के साथ, आपके जितने भी यहाँ पे जो टीचर्स है और स्टाफ्स है, उनके साथ मिलके कि NIT हमीरपुर का नाम भारत में रहे। और इन्हीं चीज़ों के साथ जो है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमारी जो हम यहाँ पे जब आए हैं तो हमारे जो उद्देश्य हैं, जो हमारा एम है, उसके प्रति भी हम बिल्कुल लग्न के साथ लगें। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं बहुत अच्छे अच्छे घरों से हैं और लेकिन कुछ गलत जो एक संगत की वजह से उनको थोड़ा सा जीवन का जो उनका रास्ता है उससे भटक जाते हैं। तो ऐसा ना करिए। मैं तो बोलता हूँ कि जो भटक रहे हैं उनको भी वापस लाइए, क्योंकि ये भी आपका काम है कि आपके जो मित्र हैं वो भी गलत रास्ते पे ना जाए, उनको भी वापस सही रास्ते में लाना आप लोगों का ही काम है। ये नहीं है कि अगर वो गलत जा रहा है आप भी गलत रास्ते पे जाइए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय संस्थान हमीरपुर में आपको मिलेगी। आप देखिए, आप कभी लाइब्रेरी जाके देखिए, आपने यदि स्टेट लाइब्रेरीज देखी होंगी और यहाँ
जो आपको यहाँ फैसिलिटी मिल रही है, लाइब्रेरी जो NIT हमीरपुर की है, उसको देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में कि यदि आप कभी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जाएंगे शिमला, तो आप वहाँ का माहौल देख के जो है आपके अंदर भी एक लालसा पैदा हो जाएगी कि नहीं, जो है मुझे भी कुछ करना है। क्योंकि ऐसी कड़ाके की ठंड में, जबकि आजकल आप यहाँ भी ठंड महसूस करते हैं, तो शिमला का टेम्परेचर, और शिमला में भी समरिल ऐसी जगह है जो बिल्कुल जंगल की ओर है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है अक्सर। फिर भी जो वहाँ स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ की लाइब्रेरी है, वहाँ जगह नहीं मिलती, इतना खचाखच भरी रहती है, और उसके बावजूद भी लोग बाहर रहते हैं, ये देखते हैं कि कब कोई बाहर से अंदर से बाहर आ जाए और हम उसकी जगह पे वहाँ पे बैठ जाएं। इतनी वहाँ पे भीड़ रहती है, और वहाँ की अचीवमेंट्स बहुत है। UPSC वहाँ से क्लियर करते हैं, हिमाचल प्रदेश जो सिविल सर्विसेज है वो बहुत लड़के क्लियर करते हैं। HPU का नाम, HPU की लाइब्रेरी बहुत फेमस है, जबकि वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। आपको हॉल मिलेगा, टेबल चेयर मिल जाएगा ना, वहाँ व्यवस्था उस ढंग की है कि आपको जो थोड़ा सा टेम्परेचर वहाँ का मेंटेन हो, या हीटर हो, या कोई इस तरह की जो है AC हो, जबकि शिमला बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी वहाँ का जो रिकॉर्ड है बहुत अव्वल है। तो हम भी यही चाहते हैं, यही मेरी भी इच्छा है कि आप NIT हमीरपुर से, क्योंकि बहुत सारे लड़के, बहुत खुशी होती है जब पता चलता है कि हमारे बच्चे UPSC क्वालिफाई कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश सर्विसेज क्वालिफाई कर रहे हैं, या अपना स्टेट सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर रहे हैं, या बहुत अच्छे अच्छे सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्टों पे जा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती है। तो इसको और इसका रिकॉर्ड और ऊपर करने के लिए हमें, और उससे फ़ायदा डबल है, एक तो आपका जो उद्देश्य है वो पूर्ण होता है, दूसरा आप राष्ट्रीय संस्थान हमीरपुर का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो दो चीज़ें आपसे हो रही है, आपके परिवार का नाम भी हो रहा है, राष्ट्रीय संस्थान हमीरपुर का नाम भी हो रहा है। लाइब्रेरी में मैंने देखा है कि इतनी सुंदर लाइब्रेरी NIT हमीरपुर में है, जो पूरा ऑटोमेटिक है, और आपका जो वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट मैंने देखा, सीटिंग अरेंजमेंट इतना ज़बरदस्त है। ऊपर से आपको जो टेम्परेचर वहाँ का मेंटेन्ड है, AC है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों के बावजूद भी वहाँ जिस हिसाब से मुझे लगता है कि जो कैपेसिटी के अनुसार, NIT के जो स्टूडेंट के कैपेसिटी के अनुसार वहाँ पे बच्चे कम जाते हैं। तो आप अपने डिग्री के साथ साथ आपका जो उद्देश्य है जीवन का, उसकी और भी आगे बढ़िए, उसको भी प्राप्त करने के लिए आप आगे बढ़िए, लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, और भी जो आपके टीचर्स है या कोई और है उनसे गाइडेंस लीजिए अपने करियर के लिए। और जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपका जो कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई MTech कर रहा है, कोई PG जो PhD और UG के जो भी है, वो अच्छे से जो भी कर रहे हैं वो अपना लगन के साथ वो करें, ताकि जो है आप, अब देखिए NIT हमीरपुर के कंप्यूटर साइंस के 4-5 लड़के अभी 1 करोड़ से ऊपर पैकेज के साथ निकल चुके हैं। तो कितने, मतलब ऐसी बात हो जाती है कि आदमी सीना ठोक के बोलता है कि NIT हमीरपुर के छात्र हैं। हमें बहुत गर्व होता है इस बात का। तो आपसे भी हम ऐसा ही उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसी ढंग से जो है अपने करियर के प्रति सीरियस रहिए, और एक दूसरे के साथ अपने करियर के बारे में डिस्कशन करिए। फिजूल की चीज़ों पे अपना समय नष्ट ना करके आप अपने जो डिग्री है, या अपना जो करियर पॉइंट से आप जो करने आए हैं उसके प्रति आप लगन के साथ लगे रहिए, ताकि आपके परिवार, आप अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपनी जगह पाएं जहां आप जाना चाहते हैं, और हमें भी इस बात की बहुत प्रसन्नता होगी। दूसरी बात कि यदि किसी भी तरह की किसी छात्र को, मैंने पहले भी मैं अपने YouTube के माध्यम से सबको बताता हूं कि किसी तरह की यदि कोई दिक्कत ऐसी आती है इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि करना कराना तो हमारे प्रशासक का काम है, जो निदेशक हमारे महोदय हैं, जो हर वक्त आप लोगों की सेवा में जो तत्पर रहते हैं बच्चों के लिए, तभी तो NIT हमीरपुर जो है आगे बढ़ते जा रहा है उनके प्रयासों के लिए। तो
लेकिन इन सूचना के विषय में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई किसी तरह की दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। कोशिश करेंगे कि आपको उसका रिप्लाई और उसका जो सॉल्यूशन आपको दे सकें। तो इसी के साथ नववर्ष की फिर से आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जो है मेरे YouTube चैनल से कनेक्ट रहिए, ताकि जो है बहुत सारे अभी जो यहाँ से पास आउट भी हो चुके हैं वो भी YouTube पे मेरे जुड़े हुए हैं। तो एक एलुमनाई के तौर पे भी आप जुड़े रहेंगे। जब आप जाएंगे यहाँ से तो भी आपको NIT हमीरपुर के बारे में पता चलता रहेगा। दूसरा कि हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कोई भी जानकारी या कोई ऐसी चीज़ कभी भी चाहिए, चाहे आप यहाँ से चले भी जाओ तो भी आपको चीज़ें मिलती रहेगी। तो फिर से सभी लोगों को, चाहे हमारे एलुमनाई हैं या कोई भी भारतवर्ष के जो भी नागरिक है या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के जो भी छात्र छात्राएं हैं, जो भी जो स्टाफ है, फैकल्टीज़ हैं, सभी लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।